हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 2। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में तांजीरो एक फार्मर के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या वो बास्केट और थोड़े से बैम्बू ले सकता है और वो उसके लिए उन्हें पैसे भी देगा। तब वो फार्मर कहता है उस बास्केट में बहुत सारे छेद हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम फ्री में रख लो। लेकिन फिर भी तांजीरो कहता है कि वो उस बास्केट के लिए पैसे देगा। फार्मर के दोबारा मना करने पर भी तांजीरो उसे जबरदस्ती पैसे देकर छेद वाला बास्केट और बैम्बू ले लेता है। उसके बाद गुफा के अंदर तांजीरो नेजुको को आवाज लगाता है, जहां नेजुको धूप से बचने के लिए छुपी होती है। फिर तांजीरो बैम्बू की हेल्प से उस बास्केट को ठीक करता है और नेजुको को उसमें बैठने को कहता है। लेकिन वो बास्केट नेजुको के बैठने के लिए काफी छोटा होता है। फिर भी काफी कोशिश करने के बाद नेजुको उसमें फिट हो जाती है और फिर तांजीरो बास्केट को अपने पीठ में उठाकर माउंट सागिरी की तरफ निकल जाता है। रास्ते में जाते जाते रात हो जाती है तो नेजुको बास्केट से निकलकर खुद चलने लगती है, क्योंकि अब उसे धूप से डरने की जरूरत नहीं। तांजीरो और नेजुको को रास्ते में एक मंदिर दिखाई देता है, तो वो सोचते हैं कि उन्हें वहाँ चलकर देखना चाहिए। लेकिन तभी तांजीरो को खून की स्मेल आने लगती है। तब वो जल्दबाजी में देखने के लिए वहाँ चले जाते हैं। वहाँ तांजीरो देखता है कि एक डेमन बैठकर इंसानों का खून पी रहा है। डेमन तांजीरो को देखकर समझ जाता है कि वो एक ह्यूमन है और वो तांजीरो पर हमला कर देता है। लेकिन तांजीरो भी अपनी कुल्हाड़ी निकालकर डीमन पर वार कर देता है। लेकिन उस कुल्हाड़ी का हमला किसी काम का नहीं होता, क्योंकि डीमन का शरीर तुरंत ठीक हो जाता है। यानी कि एक डीमन को मारना बहुत मुश्किल है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इंसानों की डेड बॉडीज को देखकर नेजुको का भी खून पीने को मन कर रहा होता है। लेकिन नेजुको खुद पर बहुत कंट्रोल करती है और अपने भाई की हेल्प करने के लिए उस डेमन पर अटैक कर देती है। नेजुको के अटैक से उस डीमन का सर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी वो डेमन नहीं मरता। डीमन का सर और उसकी बॉडी अलग अलग होकर भी तांजीरो और नेजुको पर हमला करती है। तांजीरो और नेजुको मिलकर डीमन की बॉडी को पहाड़ से गिराकर मार देते हैं। लेकिन जब उसके सर को मारने की बारी आती है तब तांजीरो बहुत हिचकिचाता है। तभी वहाँ पर रेड कलर का मास्क पहने हुए एक आदमी आ जाता है और वो तांजीरो से कहता है, तुम इस छोटे से तलवार से इस डेमन को खत्म नहीं कर सकते। उसकी ये बात सुनकर तांजीरो एक बड़ा सा पत्थर लेकर आ जाता है, लेकिन तब भी तांजीरो उस डेमन को मारने से हिचकिचाता है। उस मास्क पहने आदमी को एहसास हो जाता है कि तांजीरो के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है। वो दिल से ज्यादा सोचता है। जिस डीमन ने उन पर हमला किया उसे उस पर भी तरस आ रहा है। इस हिसाब से ये तांजीरो कभी डीमन का सामना करके अपनी बहन को ठीक नहीं कर पाएगा। तांजीरो जब तक इस सोच में डूबा हुआ था तब तक सुबह हो जाती है और वो डीमन का सर धूप से जलकर खत्म हो जाता है। तभी तांजीरो को रियलाइज होता है कि धूप से नेजुको को भी तकलीफ होगी और वो नेजुको को ढूंढने लगता है। लेकिन नेजुको चुपचाप घर के एक कोने में बास्केट में छुपकर बैठी होती है। फिर तांजीरो उस मास्क पहने हुए आदमी को ढूंढता है। वो आदमी बाहर जाकर उन इंसानों को दफना देता है जो पिछली रात उस डीमन के हाथों मारे गए थे। फिर वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए तांजीरो से कहता है, मेरा नाम उरोकोदाकी सकोंजी है। मुझे पता है तुम्हें गियू ने मेरे पास भेजा है। फिर वो आदमी तांजीरो को एक जोरदार थप्पड़ मारकर कहता है कि तुम अपना डिसीजन लेने में बहुत स्लो हो, जिसकी वजह से कल भी तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता था। तुम बहुत कमजोर हो। कल को तुम्हारी बहन भी किसी इंसान को मारेगी, तब भी तुम अपने वीक इमोशन की वजह से कभी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। फिर सकोंजी तांजीरो से कहता है कि मुझे पहले तुम्हारा टेस्ट लेना होगा कि तुम सही में डीमन स्लेयर बनने के काबिल हो भी या नहीं। और फिर वो तांजीरो को अपने पीछे आने को कहता है। सकोंजी इतनी तेजी से भाग रहा था, लेकिन फिर भी उसके पैरों की आवाज तांजीरो को सुनाई नहीं देती। लेकिन वही पीठ में नेजुको को उठाते हुए तांजीरो को भागने में तकलीफ हो रही होती है। लेकिन तांजीरो ने भी ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में अपनी बहन को ठीक करके रहेगा और इसी हौसले के साथ तांजीरो सकोंजी के पीछे भागता है।
साकोंजी के घर पहुंचकर तांजीरो हाफते हुए कहता है, क्या मैंने टेस्ट पास कर लिया? तब साकोंजी कहता है, टेस्ट तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो फिलहाल हमें माउंटेन की तरफ जाना है। तब तांजीरो नेजुको को घर पे छोड़ के साकोंजी के साथ माउंटेन की तरफ निकल जाता है, जहाँ साकोंजी उसे पहाड़ के बीचों बीच छोड़ के चला जाता है और कहता है, सुबह होने से पहले तुम्हें खुद रास्ता ढूंढ के घर तक आना है। तांजीरो सोचता है कि वो अपनी नाक का इस्तेमाल करके आसानी से घर पहुंच जाएगा, लेकिन साकोंजी ने पूरे इलाके में बहुत सारे जाल बिछाए होते हैं, जिससे रास्ता ढूंढना तांजीरो के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन तांजीरो फिर भी हार नहीं मानता और मुश्किलों का सामना करते हुए घर के पास पहुंच जाता है, जहां पर साकोंजी उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। तांजीरो का ये डिटर्मिनेशन देखकर साकोंजी उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। ग्यू ने भी साकोंजी को तांजीरो और नेजुको के बारे में बताया था कि आप ही हो जो इनकी मदद कर सकते हैं। इनका पूरा परिवार एक डीमन ने मार डाला और इन दोनों भाई बहनों में एक बहुत ही खास बात है। और इसके साथ ही यहाँ पर एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और बाकी के डीमन स्लेयर के एपिसोड्स चेक करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।